हेलो दोस्तों, स्वागत है नोट 360 के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि HTTP प्रोटोकॉल को कैसे यूज़ किया जाता है। आइए इसको समझते हैं। तो पहले इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि HTTP प्रोटोकॉल होता क्या है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है ट्रांसमिटिंग हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट such as HTML. It forms the foundation of the data communication on the वर्ल्ड वाइड वेब WWW। यानी कि जो भी हमारे ब्राउज़र में रिक्वेस्ट आती है और सर्वर तक जाती है, वो पूरा कम्युनिकेशन जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के जरिए होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। HTTP डिज़ाइन टू बी सिंपल, एक्सटेंसिबल एंड स्टेटलेस, which make it powerful and easy to implement. It is follow client server model, यानी कि क्लाइंट सर्वर मॉडल को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये काम करता है। वेयर अ क्लाइंट टिपिकली अ ब्राउज़र, यानी जैसे कि ये ब्राउज़र है जिसमें मैंने ये PDF ओपन कर रखा है। सेंड अ रिक्वेस्ट एंड द सर्वर रिस्पॉन्ड विद द रिक्वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि अगर मुझे ये PDF फाइल चाहिए जो कि मेरे सर्वर पे है और इसकी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। जैसे कि मैं अगर google.com पे जाता हूँ, तो अब क्या हुआ, जैसे कि ये google.com का पेज जो यहाँ पे ओपन हुआ है, इसके गूगल के सर्वर पे पहले रिक्वेस्ट गई होगी कुछ इस प्रकार। जैसे कि यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो, जैसे कि ये हमारा ब्राउज़र है जिसमें मैंने अभी google.com खोला। google.com मैंने ओपन किया, तो जो हमारी सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, यानी कि रिक्वेस्ट सर्वर पे गई, ये है गूगल का सर्वर। ठीक है, तो google.com के लिए रिक्वेस्ट गई गूगल के सर्वर पे। तो गूगल के सर्वर ने यहाँ पे अपने को फॉर्मेट रिस्पॉन्स में जो दिया HTML, CSS एंड JS, 3 रिस्पॉन्सेस सेंड किए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ रिस्पॉन्सेस कैसे आए हैं। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे व्यू पेज सोर्सेस पे क्लिक करूँ तो रिस्पॉन्सेस कुछ इस प्रकार से गूगल के सर्वर से यहाँ पे आए हैं। तो ये रिस्पॉन्सेस जो आते हैं वो ब्राउज़र एंड पे आ जाते हैं। तो आप इस डायग्राम को ये बना सकते हो, ये जो रिस्पॉन्सेस आते हैं यानी कि ब्राउज़र एंड पे, वो सर्वर एंड से आते हैं। सिंपल सा इसका मीनिंग है। तो हम लोग यहाँ पे थे। अब चलिए इसको देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। HTTP टिपिकली रन्स ओवर द TCP/IP, यानी कि TCP/IP प्रोटोकॉल सूट्स विथ पोर्ट 80। ओके, मतलब कि ये जो पोर्ट 80 पे वर्क करता है, ये जरूरी नहीं पोर्ट 80 पे ही वर्क करे। आप चाहे तो यहाँ पे डिफरेंट पोर्ट का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट है जिसको आपको लिखना नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे आप google.com आपने ओपन किया, ये एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे ओपन हुआ। यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना पड़ा, जैसे इस प्रकार कुछ नहीं लिखना पड़ा इसको ओपन करने के लिए। तो ये एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे ओपन हुआ, ये जो कि हमारा पोर्ट 80 है, वही चीज़ लिखा हुआ है। तो चलिए इसके फीचर्स को थोड़ा समझ लेते हैं कि HTTP प्रोटोकॉल के फीचर्स क्या हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा कनेक्शन लेस। HTTP ऑपरेट इन कनेक्शन लेस मैनर, ईच रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल इच इंडिपेंडेंट, meaning the client open a connection to make a request and server responds after which connection is closed. This reduce the load on the server। यानी कि जब भी क्लाइंट यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे, यानी कि ये जो क्लाइंट है हमारा, ये सर्वर पे यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है, तो हमारा जो डेटा रिस्पॉन्स में आता है, रिस्पॉन्स आने के बाद ये कनेक्शन हमारा ब्रेक एक हिसाब से हो जाता है, यानी कि बार बार सर्वर को यहाँ पे कनेक्ट नहीं रहना पड़ता। तो उसकी वजह से हमारे सर्वर का जो लोड होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। दूसरा है हमारा मीडिया इंडिपेंडेंट। HTTP कैन ट्रांसमिट एनी टाइप ऑफ डेटा सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज etc as long as the appropriate MIME multi-purpose internet mail extension type is specific. This flexibility make HTTP suitable for diverse application। यानी कि ये किसी प्रकार के डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। जैसे कि हम YouTube पे वीडियोस देखते हैं, ये भी एक हिसाब से वीडियो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है सर्वर एक प्रोटोकॉल से। लेकिन अब ये प्रोटोकॉल पुराना हो चुका है, हम लोग अब यूज़ करते हैं HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। S मतलब होता है सिक्योर,
तो आप इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो हमारा HTTPS होता है ये डेटा थोड़ा इनक्रिप्ट कर देता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा स्टेटलेस। HTTP डज नॉट रिटेन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीवियस रिक्वेस्ट, ईच रिक्वेस्ट ट्रीटेड एट द न्यू इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन while the simplify the protocol mechanism like cookies or session are used when state management is required। यानी कि जब भी हमें ज़रूरत होती है तब हमारा कनेक्शन सर्वर से इस्टेब्लिश होता है, फिर उसके बाद ये ब्रेक हो जाता है। यानी कि हर एक जो भी हमारा नया रिक्वेस्ट होता है, जैसे कि मैंने फिर से google.com में कोई क्वेरी सर्च की, तो वो जो हमारा एक नया रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर पे, वो मतलब आइडेंटिफाई नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक कि आपने वहाँ पे कुकीज़ और सेशन नहीं क्रिएट किए होंगे। जैसे कि अगर आपने वहाँ पर लॉगिन सिस्टम क्रिएट किया है तब तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यूज़र क्या टाइप कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है। सिंपल सी मीनिंग है। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि HTTP का आर्किटेक्चर क्या होता है। द HTTP आर्किटेक्चर फॉलो द क्लाइंट सर्वर मॉडल, यानी कि HTTP का आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करता है। पहले देख लेते हैं क्लाइंट क्या होता है। Send an HTTP request to the server, common client include web browser, mobile application etc। जैसे कि हमारा जो कॉमन क्लाइंट जैसे कि ब्राउज़र हो गया, मोबाइल हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ये HTTP रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ब्राउज़र में ही HTTP रिक्वेस्ट करो। जैसे कि आप मोबाइल एप्लीकेशन, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट जानते होगे तो आप जो समझते होगे कि वहाँ पे भी आप HTTP रिक्वेस्ट कर सकते हो। सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड बैक एन HTTP रिस्पॉन्स, HTML फाइल, इमेजेस, जेसन डेटा। यानी कि सर्वर पे जब भी रिक्वेस्ट जाती है, यानी कि जैसे हमारा ये सर्वर है, जब भी इस पर रिक्वेस्ट जाती है तो ये रिस्पॉन्स में HTML को यहाँ पे रिस्पॉन्स में देता है, CSS को देता है, JS को देता है, इमेजेस को देता है, वीडियोस को देता है, जेसन को देता है। अगर आप APIs बना रहे हो जेसन डेटा को भी देता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रिस्पॉन्सेस आते हैं। जैसा आप यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करोगे वैसे रिस्पॉन्सेस सर्वर करता है, अगर उसके पास डेटा अवेलेबल होता है तो ये सिंपल सा था HTTP प्रोटोकॉल जो कि हमने समझा। तो आई होप आप HTTP प्रोटोकॉल की वर्किंग को समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस तरह का अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। खैर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।